हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो सारी सब्जियां काट कर हम ले आए हैं। तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी और लहसुन प्याज मसाले भी पीस कर लाए हैं। और इधर आरोही खेल रही है मिट्टी। तो बच्चे जो है ना कि सबसे ज़्यादा मिट्टी को खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी, वही आरोही ने पानी से गीला कर लिया है और उसी को खेलने में लगी हैं। कुछ ना कुछ उसी से बना रही हैं। और सबसे ज़्यादा इन्होंने हाथ गंदे किए हैं और कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। तो फिर हम आए तब मैंने इनको कहा कि जल्दी से जाओ, हाथ धुल कर आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने हाथ गंदे किए हैं और कपड़ों में भी मिट्टी लगाई है। तो आरोही अभी भी मिट्टी खेल रही हैं। और इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैंने तेल डाल दिया है। और जो है ना कि सबसे पहले जो करेले मैंने कट करके रखे हैं उनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी लग रही है। और अभी जो है ना कि यहाँ पर धूप भी है, क्योंकि 4 बजे के टाइम यहाँ पर धूप रहती है और थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से धूप चली जाएगी। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं करेले। तो सबसे पहले करेले फ्राई कर लेते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर करेले जो है ना कि पतीली में बनते हैं, उबलने के लिए रख दिए जाते हैं। पूरा दिन बनते रहते हैं रखे आग पर। उसके बाद में शाम के टाइम में जब बन जाते हैं करेले तब हम उसमें छौंका लगाते हैं। लेकिन आरोही के पापा ने कहा कि कुछ इस तरीके से बनाओ। उन्होंने देखे होंगे कहीं पर बने हुए या खाए होंगे, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से बनाओ करेले, तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं और लहसुन प्याज भी कट कर लिया है। तो थोड़ा सा डालेंगे जीरा, और जीरा मैंने हल्दी मिर्च में भी डाला है, मिर्च नहीं डाली है, हल्दी और जो है ना कि जीरा, सौंफ और धनिया, तो ये चीज़ें डाली हैं। और सरसों भी नहीं डाली है। और टमाटर भी मैंने 2-3 जो है ना कि पीस लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। और लहसुन प्याज भी डाला है उसमें हल्दी में। तो ये सारे मसाले मैंने पहले से ही पीस कर रख लिए हैं। और यहाँ पर लहसुन भून लेते हैं पहले, और उसके बाद में प्याज भूनेंगे, फिर डालेंगे जो मैंने मसाले तैयार करके रखे हैं। क्योंकि मिर्च तो नहीं डालते हैं, मिर्च वैसे डालना चाहो तो पड़ सकती है, लेकिन मिर्च हम नहीं डालते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मिर्च और जो है ना कि करेले साथ में भी बन जाते हैं, लेकिन मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है। और नमक भी ले आए थे, तो नमक मैंने जो है ना कि मसाले में ही डाल लिया है। और यहाँ पर अच्छे से मसाले भूनेंगे और रसा वाले बनाएंगे करेले। वैसे रसा हम रखने वाले थे, रसा मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाला था, लेकिन जब तक हम आए तब तक जल गया था पानी। तो अच्छे से रसा वाले नहीं बन पाए थे, ग्रेवी कम ही बची थी। बिल्कुल जो है ना कि गाढ़ा गाढ़ा रसा बन गया था। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में फिर करेले डालेंगे। तो बहुत ही टेस्टी करेले बने थे। मैंने इस तरीके से पहली बार ही बनाए हैं। तो पहले तो मैंने कभी नहीं इस तरीके से करेले बनाए हैं। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि जो है ना कि पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे बन गए थे। तो कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। वैसे आरोही के पापा ने बताया तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। वैसे तो बुआ बनाती हैं तो उसी तरीके से बनाती हैं, उबलने के लिए रख देती हैं, उबाल कर ही बनाती हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं करेले, और पानी डाल देंगे जितना हमको ज़रूरत है। तो वैसे तो हम थोड़ा सा रसा रखने वाले थे, लेकिन रसा फिर नहीं बच पाया था, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा रसा हो गया था। तो यहाँ पर ढक देते हैं और पकने देते हैं करेले। और तब तक हम आटा लगा लेंगे, क्योंकि रोटियां भी सेकेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं, बस थोड़ा सा ही रसा बचा है, एकदम से गाढ़ा गाढ़ा। तो पहले कढ़ाई को उतार कर रख देंगे। और आरोही चली गई हैं, तब तक खेल में लग गई हैं, खेलने के लिए बच्चों के साथ में। तो इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। और अब सेकेंगे रोटियां। तो रोटियां हम मोटी वाली ही सेकेंगे, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनाई है तो मोटी वाली रोटियां ही बनाएंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें खटाई भी डाली थी, जो कि खटाई भी डाली है और आमचूर पाउडर भी डाला है। तो और भी टेस्ट अच्छा आया था करेले की सब्ज़ी में। और सारी रोटियां हम मोटी वाली ही सेकेंगे। तो सेक लेते हैं रोटियां। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, और तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे दुकान से। तो मैंने उनके लिए थाली भी लगा दी थी। मैंने कहा चलो तब तक खाओ। और जो है ना कि पापा और बुआ थोड़ी देर में ही खाते हैं, क्योंकि वो लोग दोपहरी के टाइम भी खाना खा लेते हैं, 2 बजे के टाइम। तो वो लोग देर से खाते हैं। और आरोही के पापा जो है ना कि खाना भी लेकर नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना कि जल्दी से ही इनको भूख लग जाती है। और यहाँ पर आरोही एक छोटी सी रोटी बनाकर गई हैं कि मम्मा हमारी रोटी डाल दो, क्योंकि आ गई थी। यहीं पर दीदी के बच्चे भी हैं, तो उन्हीं के साथ में खेल रही थी। और आरोही के पापा भी आ गए हैं।
तो इनके लिए मैंने थाली लगा दी है। और आरोही भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी खाना खाएंगे, तो मैंने कहा पापा के साथ में खा लो। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आरोही बहुत ही प्यारी बेटी है। और आरोही जो है ना कि आपको अकेले ही काम करती देखती है कि मेरी मम्मा अकेले ही काम कर रही हैं, तो इसी वजह से साथ में काम कराती रहती है। तो सही कहा दीदी, क्योंकि आरोही है हर बात जानती है। तो ये अगर कोई पूछने लगता है कि तुम्हारे घर पर कौन काम करता है, खाना कौन बनाता है, कौन क्या काम करता है, तो आरोही पूरी बात बता देती हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी मम्मा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन धुलती हैं। तो आरोही पूरी बात बता देती हैं। तो सभी बातें आरोही को पता हैं, सभी चीज़ें देखती भी रहती हैं। तो जो थोड़े बहुत काम है जो है ना कि बच्चों से हेल्प करा लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत काम कराना भी चाहिए। तो हम भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सहारा के लिए हो गई है, क्योंकि इन दिनों में हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वैसे ननद जी होती हैं तो अकेलापन नहीं लगता है, लेकिन जो है ना कि इन दिनों में नहीं है ननद जी, तो आरोही थोड़े बहुत हमारे साथ में काम करा लेती हैं। और इधर जो है ना कि खाना तो हमारा बन गया है, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे, क्योंकि ये सारे काम शाम को ही ख़त्म करने पड़ते हैं। और बहुत सारी तैयारी करके हम रखते हैं शाम से ही सुबह के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाएं और जल्दी से हमारे काम हो जाएं, और जल्दी से शाम को भी सो जाते हैं कि जल्दी ही सुबह आँख खुल जाए। तो यहाँ पर जो भी हमारे बर्तन पड़े हैं पहले इनको धुल लेते हैं। तो बर्तन तो मैंने मांज लिए हैं, बस धुलने ही बाकी हैं, तो इनको धुल कर रख देते हैं। और कढ़ाई मैंने मांज कर रख दी है, आज मैंने कढ़ाई सबसे पहले ही मांजी है, तो कढ़ाई को रख दिया है मांज कर। और अभी पापा और बुआ जो है ना कि खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप बुआ बुआ क्या करती हो, आपकी सास हैं या बुआ हैं? तो दीदी जी वो हमारी बुआ भी हैं और सास भी हैं, क्योंकि पहले से हम बुआ बोल रहे हैं तो हमारी आदत नहीं पड़ती है अम्मा कहने की या मम्मी कहने की, तो इसी वजह से हम बुआ ही बोलते हैं। और कभी कभी कह भी देते हैं अम्मा, लेकिन ज़्यादातर हम बुआ ही बोलते हैं, क्योंकि जो पुराना रिश्ता होता है उसे हम भुला नहीं पाते हैं जल्दी से। और वैसे बोलने के लिए बोल सकते हैं, जैसे अम्मा भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर हम बुआ ही बोलते हैं। और इधर हमारे बर्तन धुल गए हैं, तो सारे बर्तन सेट करके रख देते हैं। और रसोई जो है ना कि हमारी रसोई की इन दिनों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जो यहाँ पर पलस्तर करवाया था तो वो पलस्तर भी छूट रहा है, पूरा पलस्तर छूट गया है, नीचे से भी छूट गया है और अब ऊपर से भी छूटना स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ पर हमारी थाली रखी है और कुकर रखा है वहाँ से ये सारा मसाला जो है ना कि छूट रहा है। जो ऊपर की पुताई हम लोगों ने की थी वो तो पूरी तरह से छूट गई है और मसाला भी छूटने लगा है। तो अब पुताई करेंगे दीपावली के, मैंने कहा नज़दीक ही करते हैं, क्योंकि नहीं अभी कर देंगे तो तब तक जो है ना कि फिर से पुताई हमारी बेकार हो जाएगी। तो रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है। तो इन दिनों में सुबह शाम दोनों टाइम हम रसोई को साफ़ करते हैं और जो है ना कि गैस चूल्हे को भी साफ़ करते हैं अच्छे से। खाना तो नहीं बनाते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि खाना अब भी हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, चाहे अकेले हों या फिर 4 लोगों के साथ में हों, फिर भी हम खाना चूल्हे पर ही बनाते हैं, क्योंकि चूल्हा हमें सहज लगता है। और इधर फिर आ गए हैं छत पर चूल्हे की पुताई करने के लिए, तो मैंने कहा चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और अभी थोड़ा सा चूल्हा हमारा जो है कि गर्म है, तो आप सभी को लग रहा होगा, लेकिन जल्दी की वजह से मैंने कहा पुताई कर देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने रात को कर दिया था भरोसे में, लेकिन फिर भी अभी गर्म है। तो बुआ ने कहा चलो पुताई, जो है ना कि बुआ कभी कभी जो हमारी दूध वाली पतीली है उसको रख देती हैं चूल्हे के ऊपर सोंधने के लिए, तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पतीली हमारी एकदम से पक जाती है, तो जो है ना कि अंदर से धुआं भर जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने पुताई कर दी है। और बुआ ने फिर पतीली भी रख दी थी चूल्हे के ऊपर, क्योंकि उसमें दूध हम लोग उबालते हैं तो बहुत ही अच्छी हो जाती है और दूध भी हमारा ख़राब नहीं होता है। और इधर यहाँ की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पोंछा लगा दिया है अच्छे से, और पूरी जो है ना कि रसोई की और चौकी की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि ये सारे काम हम रात को ही करते हैं, तो ये हमारे काम भी हो जाते हैं और थोड़ी सी जल्दी भी हो जाती है सुबह के टाइम। और इधर पापा और बुआ आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो खाना लगा दिया है मैंने, दे देते हैं। और इधर थोड़ा सा दूध रखा था, और अभी इतने टाइम भैंस नहीं लगी है, क्योंकि एक ही टाइम भैंस लगती है, किसी किसी दिन तो थोड़ा बहुत दूध देती है, और वैसे दूध अच्छे से नहीं भैंस हमारी देती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध बचा था, तो मैंने कहा दूध पापा और बुआ को दे देते हैं
और थोड़ी सी हम चाय बनाएंगे। इसी में चाय की पत्ती और चीनी डाल देंगे तो चाय बन जाएगी हमारी। क्योंकि हमें इन दिनों में कुछ ज़्यादा दूध पसंद नहीं है, तो मैंने कहा जो हमारे हिस्से का दूध है उसकी हम चाय बना लेंगे। और खाना मैंने दे दिया है, पापा और बुआ खा रहे हैं और इधर चाय भी हमारी बन रही है। और आरोही के पापा के लिए मैंने दूध निकाल कर रख दिया है। और आरोही के पापा भी चाय पियेंगे, लेकिन बुआ और पापा चाय ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। तो मैंने पूछा था लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। तो यहाँ पर आरोही के लिए थोड़ी सी चाय और हम पियेंगे, आरोही के पापा पियेंगे। तो 3 ही लोग चाय पियेंगे, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ 5 लोग हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ 9 लोग हैं। तो एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ वैसे 9 लोग हैं, लेकिन इन दिनों में 5 लोग ही हैं यहाँ पर। और एक लोग जो है ना कि हमारे देवर जी वो बाहर ही रहते हैं, और देवरानी हमारी गई हैं मायके, ननद जी गई हैं। तो 9 लोग हम लोग हैं। 9 लोगों का परिवार है हमारा, और बहुत अच्छा परिवार है, हंसी खुशी से रहते हैं हम अपने परिवार में। और इधर हमारे थोड़े से कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा कपड़े भी घड़ी करके रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम, छोटे मोटे अगर काम करने बैठ जाओ तो पूरा दिन फुर्सत ही नहीं है। तो ये काम हमारे छूट गए थे, तो मैंने कहा ये भी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी घड़ी करके रख दिए हैं। और इधर बुआ जो है ना कि जा रही है पीछे वाले घर में, थोड़े से बर्तन और हो गए हैं, वो भी हम धुल कर रख देंगे शाम को ही। सुबह के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे, सुबह तो जल्दी से हमारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और इधर आरोही के पापा के लिए चलते हैं चाय लेकर। तो आरोही के पापा यहाँ नए वाले रूम में हैं, तो आज इन्होंने कहा कि चलो यहीं पर काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलेंगे। तो खाना ना तो खा ही चुके हैं, तो इनको चाय दे देते हैं। तो आज के सारे काम हमारे हो चुके हैं, जो शाम के काम होते हैं। और आरोही के पापा को चाय दे दी है, अभी आरोही चाय पियेंगी और हम पियेंगे, और अभी हम खाना भी खाएंगे। तो सारे काम पहले मैंने ख़त्म कर लिए हैं, पापा बुआ ने खाना भी खा लिया है, और अभी बिस्तर लगाने हैं। और फिर अब जो है ना कि लगभग जो है ना कि अभी 2 घंटे लगने वाले हैं, उसके बाद में ही हम लोग सोएंगे। तो अभी बिस्तर भी लगाएंगे, और सारा काम आज जल्दी से ही मैंने ख़त्म कर लिया। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि आज जल्दी से खाना चढ़ा दिया था, तो जल्दी से सारे काम भी हो गए हैं। कल बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, और चाय इस वजह से मैंने बनाई है क्योंकि दूध थोड़ा सा बच गया था। और दूध है ना कि शाम के टाइम आरोही के पापा भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलो चाय ही बना लेते हैं। तो अब चलते हैं, खाना खाएंगे, और आप सभी भी दोस्तों आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।